हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आप सबों के बीच जैन धर्म से संबंधित प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि क्लास 6 से लेकर 12 तक के NCERT के मुख्य प्रश्न हैं, जो कि परीक्षा में महत्वपूर्ण रूप से संभावित हमेशा रहते हैं ऐसे प्रश्नों के आने के। तो चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल पर अगर नए हैं तो पायोनियर एजुकेशन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पर हैं तो फॉलो करें। फेसबुक पेज पर भी हैं तो कृपया फॉलो करें, ज़रूर करें। ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे और भी मैथ्स के क्लास ये सब मिलते रहेंगे। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे, जिसको आदिनाथ भी कहा जाता है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक जैन धर्म के जो थे श्री ऋषभदेव थे, जो आदिनाथ के नाम से भी जाने जाते हैं। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो तीर्थकर शब्द जो है जैन धर्म से संबंधित है। तीर्थकर शब्द जैन धर्म से संबंधित है। अनेकांतवाद किस धर्म के मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद किस धर्म के मूल सिद्धांत एवं दर्शन है? तो यह भी इसका उत्तर जैन धर्म ही होगा। जैन धर्म का मूल सिद्धांत एवं दर्शन है अनेकांतवाद। जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को क्या कहा जाता है? जैन धर्म में कर्म परमाणुओं के पूर्ण विनाश को सूचित करने वाली अवस्था को निर्जरा कहा जाता है। जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो जैन धर्म में संवर का क्या अभिप्राय है? तो इसका सही उत्तर होगा जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना। जीव की ओर नए कर्म का प्रवाह रुक जाना जैन धर्म में संवर का अर्थ होता है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली गोमतेश्वर की मूर्ति कहलाती है। यहाँ पर 12 वर्ष के अंतराल पर मनाया जाने वाला उत्सव महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। गंग वंश के राजा राजमल चतुर्थ के मंत्री एवं सेनापति चामुंड राय ने 1974 ईस्वी में श्रवण बेलगोला के पास एक जिन मूर्ति का निर्माण करवाया था, जो बाहुबली की मूर्ति कहलाती है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसे महामस्तकाभिषेक के नाम से जाना जाता है। त्रिरत्न सिद्धांत अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण एवं सम्यक ज्ञान किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म। आजीवक संप्रदाय के संपादक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मखली गोसाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा मखली गोसाल। वही अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म। अनुव्रत सिद्धांत किस धर्म से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म। यापनीय किस का संप्रदाय था? यापनीय किस का संप्रदाय था? तो जैन धर्म का। यापनीय जैन धर्म का सिद्धांत था। प्रारंभिक जैन धर्म के जो साहित्य हुआ करते थे वो किस भाषा में लिखे गए थे? तो इसका सही उत्तर होगा अर्धमगही। यानी प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमगही भाषा में लिखे गए थे। पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण कौन सा स्थल जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा समेध शिखर। समेध शिखर जो कि पार्श्वनाथ से संबंध था, इसलिए इन्हें जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के पश्चात निर्मित श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा स्थूलभद्र। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक स्थूलभद्र थे। किस जैन संगति में अंतिम रूप से श्वेतांबर
आगम का संपादन हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा प्रथम जैन संगति। प्रथम जैन संगति प्यारे दोस्तों जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था और ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था। ये सब 300 ईस्वी में हुआ था, जो कि इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। यानी प्रथम जैन संगति जो कि 300 ईस्वी में पाटलिपुत्र में हुआ था, इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। वही अगर हम बात करें द्वितीय संगति कब हुई थी, तो 512 ईस्वी में हुई थी, जो बल्लभी गुजरात के बल्लभी नामक स्थान पर हुआ था और इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। स्यादवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? तो स्यादवाद सिद्धांत भी जैन धर्म से ही संबंधित है। जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा महावीर स्वामी। जैन तीर्थकरों के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी यानी कि 24वें तीर्थकर थे, जो कि अंतिम तीर्थकर थे। और इनके कुछ परिचय के बारे में जान लें। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि वैशाली के कुंडाग्राम के निकट बिहार में है। वैशाली के कुंडाग्राम के निकट बिहार में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो बजी संघ के कुंडाग्राम ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे। बजी संघ के कुंडाग्राम के ज्ञात्रिक क्षत्रिय कुल के प्रधान थे इनके पिता सिद्धार्थ। माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। माता त्रिशला थी, जो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान महावीर था और पत्नी थी यशोदा। महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा थी, जो कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या थी। कुंडीय गोत्र के राजा समरवती की कन्या यशोदा थी। अगर महावीर स्वामी के पुत्री की बात करें तो महावीर स्वामी की पुत्री थी प्रियदर्शना। अनुज्या भी इसको कहा जाता है। प्रियदर्शना, इनको अनुज्या भी कहा जाता है। प्रमुख उपाधियों की अगर बात करें तो केवलिन कौवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त व्यक्ति को केवलिन कहा जाता है। सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को केवलिन कहा गया। जिन विजेता को कहा गया। और निर्ग्रंथ बंधन रहित इसका अर्थ होता है। अरहत का अर्थ पूज्य होता है, जो कि इन्हें प्रमुख उपाधियां मिली थी महावीर स्वामी को केवलिन का, जिन का, निर्ग्रंथ का और अरहत का, इन्हें उपाधियां मिली थी। इनकी जो मृत्यु हुई थी, जिसे निर्वाण भी कहते हैं, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी पावापुरी, जो कि राजगीर के बिहार में है, बिहार के राजगीर में है। और ये 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में सप्तिपाल के यहाँ इनकी मृत्यु हो गई थी। मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासक क्षेत्र था वह। मल्ल गणराज्य के प्रधान का शासक क्षेत्र था। उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है? अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश में स्थित कौन सा स्थान बौद्ध एवं जैन धर्मों का दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, तो इसका सही उत्तर होगा कौशाम्बी। कौशाम्बी जो कि बौद्ध और जैन धर्म दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। अगर हम बात करें कि 16 महाजन पदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है, 16 महाजन पदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है, तो इसका सही उत्तर होगा भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। बराबर की गुफाओं का निर्मित किस लिए किया गया था? बराबर की गुफाओं को निर्मित किस लिए किया गया था? तो आजीविकों के आवास के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण किया गया था। आजीविकों के आवास के लिए बराबर की गुफाओं का निर्माण किया गया था। पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था? तो पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। ऐसे महावीर स्वामी ने
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, अपरिग्रह अर्थात संपत्ति अर्जित न करना, एवं ब्रह्मचर्य, पंच महाव्रत की शिक्षा दी। महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी है। इसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय या अस्तेय अर्थात चोरी न करना, अपरिग्रह अर्थात संपत्ति अर्जित न करना, एवं ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्मचर्य, ये 5 महाव्रत की शिक्षा महावीर स्वामी ने दी थी। महावीर स्वामी ने 5वां जो कि ब्रह्मचर्य है वह जोड़े थे, महाव्रत में जोड़े हुए थे। जैन धर्म कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? जैन धर्म के जो ग्रंथ है कल्पसूत्र, उसके रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता भद्रबाहु थे। वहीं अगर बात करें कि जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? तो इसका सही उत्तर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। जैन मूर्ति पूजा का प्राचीनतम प्रमाणिक अभिलेख कहाँ मिला है? इसका सही उत्तर होगा हाथी गुम्फा अभिलेख। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म का है? त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो इसका उत्तर होगा जैन धर्म। जैन संप्रदाय में विभाजन के पश्चात स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, यह कहते हुए कि अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए और बहुत सारी जानकारियों के लिए। फेसबुक पेज पर है तो उसको फॉलो ज़रूर करें और लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।